अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब के चैनल में वेलकम है आप सबका। और आज मैं बहुत ही मज़ेदार आपके लिए आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है आज। तो इसके लिए आलू है मेरे पास, तकरीबन 3 पाव आलू हैं और 1 किलो गोश्त है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मिर्च मसाले स्पाइसी सारे साथ साथ डलेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हाँ जी व्यूवर्स, अब भी प्याज डालूंगी मैं सबसे पहले। और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त जो हमारा रवायती आलू गोश्त है, आज बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है। तो चले प्याज ब्राउन हो जाए फिर मिलते हैं दोबारा। और देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट भूनूंगी मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को। लहसुन अदरक भून चुका है। अब एक टमाटर डालूंगी मैं। क्योंकि नरम टमाटर एक तो जल्दी सेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और दूसरा इसका मज़ा ज़्यादा होता है। टमाटर भुन जाए अच्छी तरह। हाँ जी, और देखिए बस टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ मैं। 1 टीस्पून मिर्ची, आधा टीस्पून और डालूंगी। हल्दी डालूंगी, चिली फ्लेक्स डालूंगी, नमक, और मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सूखा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा भून लूंगी। और देखिए बस मसाला भुन चुका है। अभी इसमें मैं गोश्त डालूंगी। और देखिए अभी मैं गोश्त डालूंगी। आलू गोश्त बनाए तो हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हड्डियों का जो सूप होता है वो बहुत मज़े का बनता है, शोरबा उसका भी। मैं इसको भून लूँ, तकरीबन 10 मिनट मैंने भूनना है गोश्त को। और देखिए व्यूअर्स, गोश्त भून रहा है और एक्स्ट्रा जो गोश्त का पानी है वो भी खुश्क हो रहा है और तेल आ रहा है ऊपर। बस और 2-3 मिनट इसको पकाएंगे और फिर इसको गलाने के लिए रखेंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है, गोश्त का सारा जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है। और अभी इसको मैं कुकर लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट। और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई है और मैंने इसको बिल्कुल ओपन ही भूना है। कि जब आप गोश्त भूने, चिकन भूने, मटन भूने, जो भी आपने भूनना है वो आप उसको ओपन भूने, ताकि उसकी एक्स्ट्रा सा जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए ऐसे। तो अभी पानी डालूंगी मैं। तो पानी डाल के 20 मिनट के लिए मैं इसको गला लूँगी। कुकर लगा दूँगी और गलाऊँगी 20 मिनट के लिए। और तकरीबन 20 मिनट। गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें मैं आलू डालूँगी। और आलूओं के साथ भी भून लूँगी गोश्त को। तकरीबन 5 मिनट में भून लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, आलू भी भून चुके हैं। अब इसमें पानी डालूँगी मैं, हंसते ज़रूरत पानी डालूँगी। थोड़ा और डालूँगी, 1 गिलास पानी और डालूँगी। और इसको दोबारा से मैं कुकर लगाऊंगी 5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त में जो कसर है वो सेट हो जाए। और ये शोरबा बनाने के लिए मैंने इतना पानी डाला है।
आपको जितना शोरबा रखना है, जिस हिसाब से रखना है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसको सिर्फ 5 मिनट में करूँगी, गला लूँगी और गोश्त को, चले जी, सिर्फ 5-6 मिनट के लिए। और देखिए व्यूअर्स, आलू गोश्त तैयार है। धनिया डालूँगी, मिर्ची भी हरी डालूँगी, हाफ टी स्पून डालूँगी मैं गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून से कम डालूँगी काली मिर्चें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोनों मसालों से। एक्चुअली आलू गोश्त में, और देखिए मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। अभी आलू गोश्त को करते हैं डिश आउट और देखते हैं आलू गोश्त की फाइनल लुक। और देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार रवायती आलू गोश्त तैयार है और कितना ये पक्का व खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल भी लग रहा है और टेस्टी भी लाजमी होगा। और इसके साथ ही अगर आपको आलू गोश्त के वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो अपनी खूबसूरत सी दुआओं में फ्रेंड्स मुझे ज़रूर याद रखा करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।